जय माता दी, जय माँ काली। आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि परि साधना जब हम करते हैं तो सिद्ध नहीं होती। देखो, पहले तो जो मंत्र जब पता क्या चक्कर होता है, आप गुरु के कहने पर, उसके निर्देश पर साधना नहीं करते कभी भी। ठीक है ना, आप खुद डिसाइड करते हो कि मेरे को ये परि की साधना करनी है। जिस प्रकार हमारे समाज में जो है, जब किसी लड़की या लड़के की शादी करनी होती है तो उसकी कुंडली मिलाते हैं और देखते हैं उसके ग्रह मिलते हैं उसके साथ कि नहीं। वैसा ही साधना में भी होता है, क्योंकि साधना में देखना पड़ता है कि उस परी के उसके साथ कितने ग्रह मिल रहे हैं। अगर ग्रह मिल रहे हैं 22, 28 मिल रहे हैं तो इसका मतलब परी की सिद्धि जो है उसको जल्दी प्राप्त होगी। 30 मिल रहे हैं तो उससे ज़्यादा जल्दी प्राप्त होगी। अगर उसको 12 गुण मिल रहे हैं, 18 गुण, 12 गुण जब मिलते हैं तो 12 गुण में जो है थोड़ा सा बहुत समय लगता है। ठीक है ना। हाँ, अगर उसके जो है 18 गुण मिलते हैं तो 18 गुण में भी उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। 20 और 22 इससे जब शुरू हो जाता है तो जल्दी उसकी गुणों के हिसाब से मिलने से उसकी जल्दी सिद्धि का जो है आंकलन किया जाता है। आप क्या कहते हैं? आप अपनी मर्ज़ी से कहते हैं गुरुजी मेरे को काली परी साधना करनी है, गुरुजी मेरे को ये साधना करनी है, गुरुजी मेरे को वो साधना करनी है, आप आदेश दे दीजिए। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आदेश देने का मतलब तो आपको आदेश दे ही सकते हैं। जब आप खुद कह रहे हैं कि यही करनी है तो फिर क्या कर सकता है गुरु? गुरु कह देता है भाई ठीक है कर लो। ठीक है ना। दूसरा एक मैं और आपको बताता हूँ कि देखिए, कई लोग पूछते हैं कि व्रत गुरुजी नहीं रखा जाता। तो व्रत नहीं रखा जाता तो फिर साधना के लिए, सिद्ध होने के लिए समय लगेगा। उसके लिए फिर आपको जो है सब्र रखना होगा। व्रत रख के साधना करते हैं तो व्रत रख के क्या होता है आखिर, मैं आपको ये बताता हूँ। व्रत रख के जो होता है ना, मंत्र का जो है ना प्रभाव वो बढ़ जाता है, और जो शक्ति है ना वो भी उसके व्रत के कारण मजबूर हो जाती है। क्योंकि व्रत के कारण देख लेना, आप कभी भी साधना करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कुछ साधना कर रहे हो ना, आपको कैसे पता चलेगा कि सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं। देखो, जब आप साधना करते हो ना, व्रत रख के कभी भी साधना कर लेना, आपको सपने में कोई चीज़ नहीं आएगी। मंत्र जब करोगे ना, जब आप व्रत करके, आपको पूरी रात कोई सपना ही नहीं आएगा, आपको नींदें आएगी बस। ठीक है ना। आप सुबह को उठोगे तो आपको लगेगा कि मैं एकदम, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छे तरीके से नींद आई, ऐसा महसूस होगा। आपको कोई सपना जरा भी नहीं आएगा। आप सोचते भी रहो कि मेरे को ये सपना आया, तब भी नहीं आएगा। तो उसका मतलब होता है कि साधना सही चल रही है। ठीक है ना। और साधना में सिद्धि प्राप्त जरूर होगी, क्योंकि उस मंत्र का प्रभाव जो है ना, वो मंत्र का प्रभाव होता है जो सारी रात किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आपके सपने में नहीं आने देता। ठीक है ना। और वो मंत्र का प्रभाव तब बढ़ता है जब आप व्रत रख लेते हो, तब मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब जब आप बिना व्रत के कर रहे हो तो स्टार्टिंग में जो है मंत्र का प्रभाव बढ़ता नहीं है। मंत्र जो है धीरे धीरे अपने प्रभाव में आता है। तो सबसे पहले आपको सपने आएंगे। ठीक है। सपने में आपको लगेगा लड़की आ गई, वो सच में परी है, वो आपके साथ बात कर रही है। नहीं भाई, वो परी नहीं होती। परी, देखो, परी का आने का तरीका अलग है। ठीक है ना। वो आसपास की नेगेटिव एनर्जी, आत्माएं, ठीक है ना, रात्रि भूतरी, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ बात करती है, आपको भटकाती है। भटकाती क्यों है? ताकि सपने में आप उसको बार बार याद करो। जब आप उसको याद करोगे तो सपने में आएगी। और जब आपके साथ वो प्रेम मिलाप करने की कोशिश करेगी या प्यार से बातें करेगी, तो पहले तो वो आपका जप जो है वो स्वपन दोष करा के खींचने की कोशिश करती है आपका जप को। और दूसरा, जब आपका स्वपन दोष हो जाता है, मंत्र जो है थोड़ा सा प्रभावशील हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सपने में उसके साथ बात की और आपने जो है सेक्सुअल एक्टिविटी भी करने की कोशिश की सपने में उसके। इससे आपका, जब आप खुद करने की कोशिश करते हो तो आपको पता ही है कि ब्रह्मचर्य आप नष्ट कर रहे हो। ठीक है ना। तो जब आप वो मंत्र प्रभाव में आता जाता है, धीरे धीरे प्रभाव मंत्र में आता है, समय लगता है, कम से कम 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। तब फिर वो प्रभाव के कारण जो वो चीज़ें हैं ना, वो पीछे हटना शुरू हो जाएगी। अब वो भी क्यों हटेगी पीछे? पहले तो आपके पीछे कोई शक्ति होनी चाहिए। आपके गुरु ने, अगर आपका गुरु आपको मंत्र जप करा रहा है ना, तो वो आपको सीधा ही वो मंत्र जप करने के लिए नहीं बोलेगा परी का। उससे पहले कोई और साधना करने के लिए बोलेगा, आपको निर्देश भी देगा ये साधना साथ में चलनी चाहिए।
ठीक है ना। और फिर शक्तियों को भोग देना होता है, आपको भोग का नहीं पता होता, आप समझते हो कि भोग सामने रख दिया, जप कर लिया और वो जप का भोग जो है वो ले लिया शक्ति ने। नहीं, भोग देने की अलग विधि होती है जो शमशान घाट में दी जाती है, हर शक्ति को शमशान घाट में दी जाती है, ठीक है। अब गुरु वो आपको तभी बताएगा जब आप साधना के लिए टिकोगे, ठीक है ना। जब आप साधना के लिए टिकोगे नहीं, आगे से आगे बढ़ते रहोगे साधना के लिए, तो गुरु फिर जो है पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इसमें सब्र नहीं है और ना ही ये एक साधना के लिए टिक रहा है। तो इससे उसको इस बात का पहले ही अनुभव हो जाता है कि भाई ये साधना नहीं सिद्ध कर पाएगा, क्योंकि पहले तो साधना में टिकाव होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, ठीक है ना। अभी ये 43वीं परी साधना है, ये मंत्र मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी नहीं बताऊंगा, क्योंकि शिष्य जो है, जो नए नए शिष्य आते हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं और नुकसान होने का डर होता है। ज़्यादातर भूतनी और प्रेतनी ये चीज़ें उनके पीछे ना पड़ जाए, इसके लिए इसे रोकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये मंत्र नहीं बताता मैं पूरा, इसीलिए मंत्र पूरी तरह से बताया नहीं जाता है, ताकि उनको कोई जो बच्चे हैं ना, जो नए नए बच्चे भी साधना करते हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो सपने में आने वाली भूतनी को ही परी समझने लग पड़ते हैं। और कई साधक और भी होते हैं जो जिनको बिना गुरु की साधना करने के लिए जो है दिल होता है, क्योंकि गुरु मिल नहीं पाता, तो फिर वो साधना करते हैं, तो भाई भूतनी प्रेतनी को परी समझ कर आगे फंस सकते हैं, आगे जान भी जा सकती है उनकी इन चक्कर में, ठीक है ना। तो इसलिए अभी मैं मंत्र पूरा नहीं बताता हूँ, थोड़ा सा मंत्र मैं बता देता हूँ आपको। हाथ में चुट्टा, बगल में सोटा, मारे ताल भागे काल, 700 परी लागे। बस इतना सा बता रहा हूँ। मंत्र मैं बताऊँगा जिसने करनी है स्टेप बाय स्टेप। जय माता दी, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।